सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल लिव एंड मैं प्रतीक शर्मा। और आज जो है इस वीडियो के अंदर हम सब्जेक्ट्स हमारे स्टार्ट हो ही रखे हैं, ठीक है जी। अब उसका कोई एक नया पड़ाव चालू करते हैं, ठीक है जी। पड़ाव कितना बड़ा वर्ड है। तो चलो जी, टैक्स लॉ का हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर आज हम करेंगे भैया अपना रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या मतलब होता है इसका? यार मैं ऊँचा नहीं बैठा, कुछ रुको ना ज़रा, धक्के मार के। चलो अब ठीक लग रहा है, नहीं तो मैं तो आसमान की ऊंचाइयों में कोहरा में था। चलो रेजिडेंशियल स्टेटस की अगर हम यहाँ बात करें तो रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है नागरिकता। इतनी तो हिंदी तुम लोगों को आती होगी यार, ठीक है। नागरिकता, अब इसको और कैसे समझाऊँ मैं? नागरिकता यार, सिटीजनशिप, रेजिडेंशियल जो भी है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 द इंसिडेंस ऑफ टैक्स depend upon and is determined with the reference to the residential status of assessee in the previous year। तो भैया अगर तुम्हारे ऊपर टैक्स बनता है तो वो जो है तुम्हारे देखा जाएगा कि प्रीवियस ईयर में तुम क्या थे, रेजिडेंट थे इंडिया के अंदर या नहीं थे, ठीक है जी। सो द रेजिडेंशियल स्टेटस इज टू बी डिटरमाइंड एवरी ईयर एज इट मे बी डिफरेंट इन एवरी ईयर। इन 1 year assessee may be resident while in another year the person may not be resident। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, नागरिकता समझ आ गई होगी तुम लोगों को, ठीक है। तो हमने ये देखना कि नागरिक है कि नहीं, उसी हिसाब से हम उसके ऊपर जो है टैक्स लागू करेंगे। तो हमारे पास 2 कंडीशंस आ जाती हैं। अगर पॉसिबल होता है तो मैं इस 2 कंडीशंस की आपको फ़ोटो दिखा दूंगा अपने एडिटिंग प्रोसेस में। कंफर्म नहीं है तो समझने की कोशिश करना। देखो समझ लो, 2 कंडीशंस हमारे पास, एक बेसिक कंडीशन और दूसरी है एडिशनल कंडीशन। पहले अपने दिमाग में डाल लो, अपने नोट्स में 2 जगह एक काम करो, कॉलम बना लो कॉपी में। कॉपी को लैंडस्केप मोड में रखना, ठीक है ना, पोर्ट्रेट में मत रखना, नहीं तो आ नहीं पाएगा। लैंडस्केप में कर दो, यहाँ पर लिख दो बेसिक, यहाँ पर लिख दो एडिशनल। अब समझो होता क्या है, मैं कोशिश करता हूँ डालने की। बेसिक के अंदर समझ लो 2 बंदे हैं जो लड़ रहे हैं, ठीक है। अब 2 बंदे लड़ रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, फाइट एंड वॉन, ठीक है जी। अब 2 बंदे लड़ रहे हैं तो एक कोई तो लड़के जीतेगा ना। तो इफ़ वॉन द पर्सन इज़ रेजिडेंट, मतलब भारतीय है वो, ठीक है जी, मतलब नागरिकता भारतीय है वो बंदा रेजिडेंट होगा अगर जीत गया। इफ़ नॉट देन हील बी कंसीडर एज NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, या फिर नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कुछ भी कह लो आप इसको। NRI की फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो नॉन रेजिडेंट इंडियन बोलते हैं उसे, मतलब इंडिया का नहीं है वो, नागरिक नहीं है। NRI यार समझते हो, फॉरेन को NRI बोलते हैं, क्या बाहर से NRI बोलते हैं। तो यही चीज़ हो गई, अगर बंदा जीत गया तो वो रेजिडेंट हो गया, अगर बंदा नहीं जीता तो NRI होगी। मैं वो सिंपल एक दिमाग में डाल रहा हूँ अभी, इसके ऊपर हम पूरी डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। ये हो गया आपकी बेसिक कंडीशन। दूसरी कंडीशन एडिशनल कंडीशन क्या है? वही सेम 2 बंदे लड़ रहे हैं, पहलवान मान लो, कुछ भी मान लो, इन्हें जूडो कराटे शराटे, तो 2 बंदे लड़ रहे हैं, ठीक है। इफ फॉट विद बोथ एंड वॉन देन द पर्सन इज ROR। अगर वो बंदा लड़ा, ठीक है जी, और जीत गया तो वो ROR हो जाएगा, मतलब कि रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर इफ़ नॉट वन देन RNOR हो जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। देखो समझो, ROR क्या होता है, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और RNOR क्या होता है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इतना सब क्लियर कर लो, अब इस चीज़ को रट लो। अभी आपको आगे मैं आपको पूरी डिटेल समझाता हूँ कि ये रेजिडेंट, इंडियन, नॉन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी क्या होते हैं वो समझते हैं। पहले बेसिक कंडीशन को हम क्लियर करते हैं, उसके ऊपर फिर एडिशन हमने टॉपिंग्स डालनी है केक के ऊपर, ठीक है। चेरी डालनी है, चेरी को समझ लो एडिशनल है पर मैंडेटरी है, क्योंकि बिना चेरी के तो केक टेस्टी नहीं लगता ना। चलो जी, बेसिक कंडीशन हम यहाँ पर देखें तो बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 के 1 में आती है। कहते जी अगर बंदा प्रीवियस ईयर 182 डेज तक रहा है इंडिया में, 182 डेज तक रहा है प्रीवियस ईयर के अंदर। अब जिसको नहीं पता प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है तो भैया पुरानी वीडियो जाके देखो। तो वो जो है हमारा बेसिक कंडीशन के अंदर आ जाएगा, तो वो बन जाएगा हमारा रेजिडेंट, ठीक है जी। तो पर्सन इज रेजिडेंट, हमने कहा था ना, 2 बंदे हैं, लड़ गया तो लड़के वो रह गया 182 दिन, 182 डेज, तो वो रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल समझ लो 2018-19 है, ठीक है, और 19-20 है। तो हम 19-20 में अब कर रहे हैं फाइल अपनी जो भी इनकम टैक्स का है, और 18-19 हमारे लिए प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और 19-20 हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो 2018-19 में जो है वो 182 डेज़ रहना चाहिए, तब जाके वो असेसमेंट ईयर जो 19-20 में है कंसीडर होगा टैक्स के लिए। क्लियर होगा मेरे ख्याल से, हुआ कुछ को हुआ होगा, हो सकता है कुछ को ना भी हुआ हो। दोबारा समझो क्या है बेसिक कंडीशन, सेक्शन 6 के 1 में आता है। क्या बोलता है कि अगर आपके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट तभी बनाएगी
जब आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहे होगे। देखो, अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर हो रही है तो इसका मतलब आप में एक प्रॉब्लम है कि आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो मेरी अगर मानो, आप वैसे सुनना तो आपने है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मानो तो वीडियो को पॉज करके ना एक बार अपने दिमाग में रिवाइज करो कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर होता क्या है। ठीक है जी। तो 182 डेज प्रीवियस ईयर में वो दिखा दे या गवर्नमेंट देख ले, जैसे भी उसके ऊपर जो है टैक्स बन जाएगा। तो अगर हम 19-20 में अपना टैक्स भर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा प्रीवियस ईयर क्या हुआ, 18-19 हुआ। तो 18-19 में 182 डेज चाहिए, तभी वो 19-20 में असेसमेंट ईयर के अंदर कंसीडर होगा टैक्स देने के लिए। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके अपने दिमाग में डालो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या होता है। नहीं डाल पा रहे हो, नहीं याद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, वीडियो देखो, लेकिन देखना ज़रूर, क्योंकि अगर नहीं क्लियर होगी ये चीज़ तो आपको ये 1 घंटा को समझ नहीं आने वाली ये यूनिट पूरी। ठीक है। सो यू शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर, यू विल बी रेजिडेंट। और अब आता है और, तो सेक्शन 6 के 1 में 2 कंडीशंस है बेसिक के अंदर, जो मैंने कहा ना बेसिक कंडीशन, उस पर 2 हैं। ठीक है, या तो तुम ये पूरी कर दो 182 डेज वाली, या दिख जाए तुम्हारा जो भी है व्हाट्सएवर। दूसरी कंडीशन 60 दिन प्रीवियस ईयर में प्लस 365 टोटल 4 ईयर्स के अंदर, मतलब प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, PPY। बहुत कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि यार ये क्या घुमा दिया इसने, इतना तो मैथ्स हमें आते नहीं, वरना हम लॉ में क्यों आते हैं। कई लोगों का यही रीज़न होता है कि लॉ में आए, मैथ्स नहीं आता। चलो कोई नहीं, वो बात की बात है। देखो 182 क्लियर है, बहुत सिंपल है ये तो यार। प्रीवियस ईयर में 182 दिन दिखाते, 13.5 जो है टैक्स बन जाएगा, इतना तो क्लियर है। ठीक है, या तो ये कंडीशन पूरी कर दो, या और का मतलब है और, या फिर ये, दोनों को कंबाइन नहीं करना हमने, या तो ये या ये, दोनों चीज़ें। 60 दिन प्रीवियस ईयर क्लियर है, जैसे 182 डेज थे वैसे ही 60 दिन प्रीवियस ईयर हो गया। क्या तो तुम 60 दिन प्रीवियस ईयर यहाँ पर रह गए हो भारत में, या फिर जो है 365 दिन, 365 डेज, 1 साल, मतलब प्रीवियस ईयर के भी पीछे के 4 सालों के अंदर तुमने दिखाना है। देखो समझने की कोशिश करो, कंफ्यूज मत हो यार। ये हमारा 20 चल रहा है, मतलब 19-20 का लगा लो आप। ठीक है, जैसे 19-20 चल रहा है, हमारे लिए 18-19 जो है वो प्रीवियस ईयर हुआ। तो 18-19 में एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 18-19 में प्रीवियस ईयर में तुम 60 दिन दिखा दो। ठीक है, 18-19 से और 4 साल पहले से उन 4 सालों के अंदर कंबाइन में 365 दिन दिखा दो। प्लस में ये मैंडेटरी है 60+, ये नहीं कि 60 अलग है 365 दिन अलग है, वो ये अलग नहीं है। तो 60 दिन तो तुमने 18-19 में दिखाई दिए, फिर ऐसे 4 साल पहले से जो है 18-19 तक, 18-19 को नहीं, उसमें 60 दिन हो रखे कंसीडर, उससे 4 साल पहले उसको एक्सक्लूड करके उसमें टोटल में 365 दिन दिखा दो, 365 डेज, मतलब 1 साल। ऐसा नहीं है कि 2016-17 में पूरा रह लिए तो 1 साल हो जाएगा, या फिर 2013-14 में रह ली तो 1 साल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है भाई 2012-13 में तुम 20 दिन रहे हो, फिर 2016-17 में तुम 100 दिन रह लिए, फिर 17-18 के अंदर जो है तुम पता नहीं 200 दिन रह लिए, इस तरीके से। तो 18-19 में तुम्हारे 60 दिन हैं, तो 60 डेज प्लस 365 डेज प्रीवियस ईयर के भी प्रीसीडिंग 4 ईयर्स के अंदर। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा अब। मतलब 18-19 को तो तुमने छोड़ना ही है, उसके पीछे के और पीछे 4 साल ले लो, उसके अंदर तुमने 365 दिन 365 डेज दिखाने हैं, तो तुम क्या बन जाओगे। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे एग्जांपल वही है लेकिन फिर भी चलो ले लेते हैं। तो 2019-20 में हम हमारा असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे प्रीवियस ईयर 18-19 हुआ। अब 18-19 में 4 साल पीछे कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, 14-15 से। ठीक है, तो 14-15 प्लस 15-16 प्लस 16-17 प्लस 17-18 कितना हुए, 14-15 प्लस 15-16 प्लस 16-17 प्लस 17-18, 4 उंगलियां आ गई। क्योंकि 18-19 में तो हमने 60 दिन गिनने ही है ना, वो तो हमने बताया, प्रीवियस ईयर में तो 60 दिन गिनने ही तुमने, तो ये 4 उंगलियां आ गई। इन 4 उंगलियों के अंदर तुमने 365 डेज दिखाने अपने, तो इन टोटल के अंदर 365 डेज अगर तुम दिखा देते हो, प्लस 2018-19 में 60 दिन तुम दिखा देते हो, तो तुम जो है टैक्स के लिए हो जाओगे लाइबल। सो इफ़ यू आर रिजाइड इन इंडिया, इफ़ यू रिजाइड इन इंडिया फॉर 365 डेज or more during the 4 year preceding that year plus 60 days or more in year previous year, मतलब previous year के अंदर, so you will be considered as resident of India, ROI। ये ध्यान से रखना दिमाग में कि पेपरों में ना कभी कभार वो ROI तो तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लगा ले बैठ जाना, रेजिडेंट ऑफ इंडिया उसके फुल फॉर्म। ठीक है, तो ऐसी RNOR NOROR ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में भी याद करने की आदत डालो। मेरे ख्याल से दोनों कंडीशंस ठीक है आपकी बेसिक में अंदर, तो इन दोनों में से कोई भी एक तुम्हारी पूरी हो जाती है तो तुम्हें रेजिडेंट मान लिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर जो है टैक्स को ठोक दिया जाएगा। टू बी नोटेड,
इन बेसिक कंडीशन इवन डे ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर इज इंक्लूडेड। क्योंकि क्या होता है, एक एक दिन से जो है इधर उधर हो जाती है पूरी कहानी। तो डे ऑफ डिपार्चर और अराइवल दोनों इंक्लूड होंगे, मतलब कब वो आया है या कब वो यहाँ से गया है भारत से, वो डेज़ भी जो हैं इंक्लूड करे जाएंगे इसके अंदर। थोड़ा सा टफ था लगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को खोल के देखोगे, थोड़ा यार इतना तगड़ा भी मैथ्स नहीं है कि तुम लोग कहोगे यार साढ़े लॉ में आ रखे मैथ्स नहीं आता, ऐसा थोड़ी है यार, सिंपल है बहुत, क्या दिक्कत हो रही है इसमें। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया। तो बेसिक कंडीशन दोबारा से एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं 2 सेकंड के अंदर, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। थोड़ी सी वीडियो लंबी बनने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग में जरूर डालना। 2 कंडीशन हमारे पास, बेसिक और अपनी एडिशनल। तो बेसिक कंडीशन हमने पूरी कर ली। बेसिक में से इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन तुमने पूरी करनी है तो तुम्हारी बेसिक जो है पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम एडिशनल पे जाएंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके जो है देखा जाएगा। ठीक है, तो बेसिक अगर तुम्हारी पूरी हो जाती है तो तुम्हें एडिशनल में भी जो है पूरा करना है, और बेसिक ही नहीं होती तो पूरी तो तुम NRI हो गए, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो गए। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन 6 के बाद में क्या बोला सेक्शन के 182 डेज प्रीवियस ईयर, सिंपल। 19-20 में कर रहे हैं, 18-19 में 182 डेज दिखा दो तो तुम भारत में रहे हो, रेजिडेंट बन जाओगे। दूसरी कंडीशन मतलब और, या फिर ये पूरी हो जाए तो दूसरे की बात ही नहीं है, या फिर और प्रीवियस ईयर में 60 दिन दिखा दो, या प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 4 ईयर में, इंग्लिश समझते हो ना, प्रीवियस ईयर के पीछे 4 ईयर्स के अंदर 365 दिन 365 डेज तुम दिखा देते हो तो जो है तुम्हारा ये हो जाएगा, रेजिडेंट बन जाओगे। और क्या बनोगे यार, और फिर तुम्हारे टैक्स टूक्स ठोक दिए जाएंगे। अब जो है, अब ये नोट हो गया कि अराइवल और डिपार्चर भी तुम्हारे यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है। अब हम देखते हैं आफ्टर बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन कम्स इन पिक्चर। अब बेसिक कंडीशन ये हो गई, अब इन दोनों में से कोई भी एक पूरी होगी तो तुम तो आ गए हो एडिशनल कंडीशन के, मतलब एक लेवल तुम्हारा पूरा हो गया। अब तुम सेकंड पड़ाव में आ चुके हो पिक्चर के। अब सेकंड पड़ाव में क्या करना है तुमने, एडिशनल कंडीशन क्या होती है थोड़ी सी जो है समझने की कोशिश करना। देखो समझो कि 18-19 में हम जो है 19-20 वही सेम एग्जांपल रखते हैं। 19-20 को हम अपना वो रखते हैं असेसमेंट ईयर, 18-19 को जो हम रखते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो वी हैव कंसीडर्ड रेजिडेंट, तो 18-19 के अंदर हमको जो है रेजिडेंट कंसीडर कर लिया गया है। फिर चाहे वो पहली कंडीशन में करो 182 डेज़ वाले में, या फिर 60 + 365 डेज़ वाले में करो, दोनों में से किसी में भी। तो 18-19 में हम जो है रेजिडेंट कंसीडर हो चुके हैं, तो हमें टैक्स देना है। अब करना क्या है इसमें, एडिशनल कंडीशन के अंदर 2 और आती हैं, 2/10 2/10 इन एनी 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर्स previous preceding year या preceding previous year you satisfy this condition and you must have stay of 730 days per 7 preceding previous preceding years. So if you fulfill only one or no condition, then you are RNOR, मतलब ordinary resident but not resident, and if you fulfill all condition जो additional में हम बात कर रहे हैं तो you are ROR, resident but ordinary resident. मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को समझाऊँ कैसे क्योंकि चीज़ ऐसी है ये कि ना मुझे ना एक बोर्ड शॉर्ट चाहिए होगा, तो इसमें तुम्हें चलो देखो समझने की कोशिश करते हैं। कोई नहीं, वीडियो को लंबे होने देते हैं। देखो एडिशनल कंडीशन हमारे पास 2 आती हैं। अब इन दोनों में से कोई एक पूरी करो या दोनों करो, उसके में हम बात करते हैं। ठीक है, सब कुछ दिमाग में रख लो। बेसिक कंडीशन पूरी है 182 डेज प्रीवियस ईयर और 60 + 365 डे प्रीसीडिंग द 4 प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर से पीछे 4 साल के अंदर 365 दिन दिखा दें और प्लस 60 दिन वो, तो तुम रेजिडेंट बन जाओगे। अगर तुम इन दोनों ऊपर जो बेसिक जो 2 थी ये 182 और ये वाली, इन दोनों में से कोई एक पूरी कर देते हो तो तुम एडिशनल में आ जाते हो। ठीक है, अब एडिशनल में क्या कहानी बनती है सुनो। In any 2 years out of 10 years preceding previous year you satisfied this condition, मतलब जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर है उससे पीछे के 10 साल के अंदर तुम किसी भी 2 साल दिखा देते हो कि मैं हूँ यहाँ, या फिर you must have stay of 730 days per 7 preceding previous year या previous preceding years, मतलब कि तुम प्रीवियस ईयर से पीछे 7 साल के अंदर 730 दिन दिखा देते हो, या तो तुम ये पूरा कर दो। देखो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से नहीं हो रहा होगा ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो। 19-20 हमारा अपना असेसमेंट ईयर है। ठीक है, मैंने कहा ना यार वीडियो अगर तुम असेसमेंट प्रीवियस ईयर के नहीं देख के आओगे तुम्हारे घंटा को समझ नहीं आना, मान लो मेरी बात, अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो समझ, तुम्हें देखाओ वीडियो सालो। देखो 19-20 के अंदर तुम्हारा असेसमेंट ईयर हो गया, 18-19 के अंदर तुम्हारा प्रीवियस ईयर हो गया। ठीक है, इतने क्लियर है। तो 18-19 तुम्हारा प्रीवियस ईयर है, 18-19
के पीछे तुमने कहाँ तक चलना है, 10 साल तक चलना है, ठीक है। तो 18 19 से -10 करते जाओ, जैसे हमने पीछे करा था, ठीक है जी। तो 10 साल पीछे चल लिए तुम, उन 10 सालों के अंदर टोटल में से तुमने 2 साल दिखाने सिर्फ कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो 365 × 2 कर लो। या फिर जो है तुमने उस प्रीसीडिंग ईयर जो 18-19 है उससे पीछे 7 साल निकल लो, और 7 साल के अंदर 730 दिन दिखाने हो तुमने टोटल। मेरे ख्याल से अब तो जो है क्लियर हो गया होगा। वैसे बात सेम ही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। हुआ है नहीं हुआ मुझे नहीं लग रहा हुआ। देखो दोबारा सुनो। असेसमेंट ईयर 19-20, प्रीवियस ईयर 18-19, ये चीज़ पहले अपने दिमाग में डाल लो। 18-19 से पीछे 10 साल चले जाओ, उन टोटल 10 साल के अंदर तुमने 2 साल दिखाने हैं। या उस प्रीवियस ईयर से पीछे 7 साल चले जाओ, उन 7 सालों में से तुमने 730 दिन दिखाने हैं। 365 × 2 क्या होता है बताओ? 300 300 600 और 60 60 120, 700 720 और 65 5 5 10, 730 ही तो हो गया। तो मैंने कहा ना बात सेम ही है यहाँ पर। या तो तुम टोटल 10 सालों में 2 साल कंसीडर करवा दो, या तुम 7 सालों में 730 दिन करवा दो, मतलब 365 × 2, बात वही आनी है। तो तुम वहाँ पर ईयर्स पे बात कर रहे हो, वहाँ पर तुम डेज पे बात कर रहे हो, समझ आ रहा है? मतलब कि जहाँ वो कह रहे हैं कि पिछले 10 साल के अंदर तुमने 2 साल दिखाने हैं, मतलब 2 साल, 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 × 2 क्या होता है? 730। पहली कंडीशन ही कह रही है। या फिर वो कह रहे हैं कि भाई या तो 7 सालों के अंदर 730 दिन दिखा दो, ये नहीं कह रहा कि साला 2 साल दिखा दो, मतलब घुमा रहा है। तो कहने की बातें हैं, या तो बस 10 और 7 ये याद रखो कि प्रीवियस प्रीसीडिंग 10 ईयर में तुम 2 साल दिखा दो, या फिर प्रीवियस प्रीसीडिंग 7 साल के अंदर 730 दिन दिखा दो। तो जो है तुम अब क्या बनोगे, अब क्या बनोगे ये देखते हैं। ये 2 कंडीशन मेरे ख्याल से तुम्हारे क्लियर हो गए। अब बनोगे क्या तुम ये देखते हैं। देखो जी, सो इफ़ यू फुलफिल्ड ओनली 1 और नो कंडीशन, या फिर तुम कोई एक या कोई भी नहीं कर पाते एडिशनल के अंदर, देन यू आर RNOR। RNOR क्या होता है भैया? ऑर्डिनरी रेजिडेंट बट नॉट रेजिडेंट, मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जिसको हम कहते हैं, तुम वो बन जाओगे, ठीक है। लेकिन इफ़ यू फुलफिल्ड ऑल कंडीशन, तुमने ये सारी सब कर दिया जी, दोनों के दोनों कर दिए हमने। 10 साल में भी 2 साल दिखा दिए जी, 7 साल में भी 730 दिन दिखा दिए जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें। देन यू आर ROR, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मेरे ख्याल से अब तुम्हारे को क्लियर हो गया होगा कि क्या यहाँ पर कहानी जो है चल के आई है। तो भैया सुन लो, तुमने अगर बनना है रेजिडेंट, तुमने अगर बनना है रेजिडेंट, तो तुम्हें बेसिक कंडीशन के अंदर 2 कंडीशनों में से कोई भी एक पूरी करनी है। या तो तुम प्रीवियस ईयर में 182 डेज दिखा दो, या फिर तुम प्रीवियस ईयर के पीछे 4 साल जाकर, प्रीवियस ईयर में तो 60 दिन देने ही है तुमने, या फिर जो प्रीवियस ईयर के पीछे 4 साल जाकर 365 दिन दे दो, तो तुम बन जाओगे रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर तुम वहाँ पर कोई भी बन जाते हो रेजिडेंट वगैरह, कोई भी 1 या 2 में से कोई भी कोई कंडीशन तुम्हारी पूरी हो जाती है, तो तुम आते हो एडिशनल कंडीशन में। चेरी डालनी है ना हमने केक के ऊपर, केक बन गया चेरी, तो भैया इंपॉर्टेंट है। तो चेरी डालने के लिए अब तुमने चेरी में क्या करना है, अगर तुम चेरी में आ रहे हो तो तुम्हें या तो पिछले प्रीवियस ईयर के 10 साल पीछे जाना है, 2 साल दिखाने रहने के, या फिर प्रीवियस ईयर के पीछे 7 साल जाना है, उसमें 730 दिन दिखाने हैं तुमने रहने के। अब इसमें क्या बात होती है, अगर तुम कोई भी एक कंडीशन इन दोनों में से, या तो 10 साल में से कोई 2 साल तुमने दिखा दिए, या फिर मतलब अगर वो नहीं फुलफिल हो रहा है तो तुमने 7 साल में से 730 दिन दिखा दिए, कोई भी दोनों में से एक पूरी हो गई कंडीशन, या फिर कोई भी नहीं हुई, तो उस केस में तुम RNOR बन जाओगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है जी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो तुम। लेकिन अगर तुमने भाई ये सारी कंडीशनें पूरी कर दी हो जी, बेसिक से तो हम आए थे, बेसिक से तो पूरा करके हम एडिशनल में ही आए हैं, एडिशनल में भी जी हमने दोनों कर दी हो जी, तुम तो गॉड हो जी, तुसी ग्रेट हो, सारी कंडीशनें पूरी कर दी तुमने, सब कुछ हो बढ़िया। बेसिक में से एक कंडीशन वहाँ लपक ली तुमने, एडिशनल में से दोनों पूरी कर दी, 10 में से 2 भी दिखा दिए और 7 में से 730 दिन भी दिखा दिए, तो तुम बन गए ROR, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी बन गए तुम मैन, ये सिटीजनशिप, ये ठीक है। ऐसी एक्टिंग है मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा दिमाग में घुसे, मुझे भी पता है, बड़ी ही समझ जाओ बस, ठीक है, थोड़ा सा
थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ा सा रट्टू तोता लगेगा इसके अंदर, रट्टू तोते लोग कर लेंगे लेकिन इसको रटना तो ऑब्वियसली पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करने से क्या रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अब ये चीज़ तुमको जो है क्लियर हो गई। हम क्या पढ़ रहे थे, कौन सा सब्जेक्ट था, टैक्स लॉ था, यूनिट 2 थी, रेजिडेंशियल स्टेटस था। मुझे पता आगे लोगों के तो दिमाग से उड़ गया होगा सारा सब्जेक्ट कौन सा था हमारा ये अभी जो पढ़ रहे हैं हम। टैक्स लॉ यूनिट 2 रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब नागरिकता। मेरे ख्याल से अब जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बड़ा सिंपल है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट मत करो। बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन, बात खत्म। बेसिक के अंदर 182 डेज प्रीवियस ईयर के अंदर, या फिर इसको अगर तुमने पूरा कर दिया तो तुम सीधा एडिशनल पे पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नहीं कर पाते, सेकंड एक और चांस देता है भैया, या तो प्रीवियस ईयर में 60 दिन कर दो, या प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 4 साल के अंदर तुमने 365 दिन दिखा देने। बेसिक कंडीशन तुम्हारी पूरी हो गई। अगर तुम इन दोनों में से किसी एक में भी आ जाते हो, तुम आ जाओगे सीधा चेरी के ऊपर, केक के ऊपर चेरी लगानी है ना, एडिशनल कंडीशन पे आ जाओगे। एडिशनल कंडीशन में फिर 2 कंडीशनें आती हैं, या तो 10 साल के अंदर 2 साल दिखा दो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर को छोड़कर, उससे पीछे 10 साल चलोगे उसमें 2 साल दिखा दो रहना, या फिर जो है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के पीछे जो है 7 साल में से 730 दिन दिखा दो। अब दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी कर लोगे या नहीं कर पाओगे कोई भी कंडीशन, तो तुम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाओगे, ठीक है जी, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर तुम सारी कंडीशन पूरी कर लेते हो तो ROR रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वहाँ पर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाओगे, यहाँ ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाओगे। इतना सा फ़र्क है बस। क्यों इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो तुम लोग, काहे को। ठीक है जी, अब ये था हमारा टैक्स लॉ में रेजिडेंशियल स्टेटस, नागरिकता, यूनिट 2। और हम इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। छोटे से टॉपिक ने 21 मिनट ले लिए हैं, लेकिन क्या करें, छोटा था लेकिन वही ना टेढ़ी घीर थी। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। मैं ज़रा इसको समझा दें, काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि भैया ये हमारे खोपड़ी के ऊपर से जा रहा है, खोपड़ी के नीचे से भी जा रहा है चलो खोपड़ी में नहीं जा रहा बस। चलो जी, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया यूट्यूब ने, वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन, डाउट वहाँ पर करिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक करिए, लेकिन रीज़न दे दीजिएगा कि क्यों करा है। बाकी डिस्क्रिप्शन खोल लीजिएगा, वहाँ पर सारे लिंक मेरे कॉन्टैक्ट में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे आना है ANDRO_GOY, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का भी। और अगर आप मेरे से कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर ऐप का जो है लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, सीधा डाउनलोड करो, प्रतीक शर्मा सर्च कर लो, या फिर BBL भी यहाँ सर्च कर लो, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। सीधा मेरे को कॉल पे बात कर लेना अगर कोई भी आपको क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी है तो, ठीक है जी। यही था इस वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब करके जाना, और नहीं करा है तो करो, ठीक है जी, सब्सक्राइब करके जाना। और उसके साथ सब्सक्राइब कर दोगे तो बेल आइकन आ जाएगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी मेरी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जैसे मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू BBL, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय। एंड हाँ, थोड़ा सा इंट्रो में दिक्कत चल रही है, थोड़ा सा कॉपीराइट वगैरह का सीन पड़ रहा है, तो देखते हैं। इंट्रो में देख रहा हूँ कोई बढ़िया सा, कोई सिंपल सा बनाने की कोशिश करूँ। अभी जो चल रहा है चलते रहने दो, थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो रहे हैं। चलो जी, बाय बाय। हाँ, कोरोना से बच के, मैंने कहा ना कोरोना जब तक नहीं जाएगा तब तक ये वीडियो में बोलता रहूँगा, मैं कहा था मैंने।